नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे तिलिस्मा, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और ऊपर से तू इसे चलाते चलाते थक भी गई है, इसलिए फेंक दे इसे। छनाक। ओह नहीं, जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है तो मुझे नहीं पा सकता। मैं अंतिम समय तक लड़ूंगी। उफ। लड़ाकी की तलवारबाजी के बाद उसकी शारीरिक शक्ति भी दरिंदा के सामने छीन पड़ती जा रही थी। इधर बेनू, शाबाश बेटी शाबाश, बजाए जा बांसुरी, यूं ही बजाए जा। लेकिन एक बात बता दूं तुझे कि तेरी बांसुरी के स्वर हम पर कोई जादू नहीं डालने वाले। उफ। बांसुरी बजा बजा कर मेरी सांस फूल गया है, लेकिन ना जाने क्यों उन पर असर नहीं हो रहा है। जरूर पिताजी मेरे बांसुरी के स्वर से बचने का कोई जादुई उपाय करके आए हैं। फिर भी ये बांसुरी की आवाज़ के कारण ही मेरे करीब नहीं आ रहे हैं। जरूर ऐसा है, इसलिए मुझे बांसुरी के स्वर को बंद नहीं होने देना जब तक मेरी जान में जान है। ओह। बांसुरी फूंकते फूंकते वेणु की नाक से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी बांसुरी के स्वर को बंद नहीं होने दिया उसने, और वेणु की इसी हालत ने सुल्तान को सोचने के लिए विवश कर दिया। उफ। एक सांस बांसुरी बजाते बजाते वेणु बेहाल हुई जा रही है। अगर जल्दी उसे बांसुरी बजाने से नहीं रोका गया तो वो मर जाएगी। लेकिन वो पागल बांसुरी बजा क्यों रही है? आखिर बांसुरी के जादू भरे स्वरों से वो किस पर जादू करना चाहती है? शायद इस पर। हाँ, शायद मुझे मुझे इससे बचाने के लिए ही वो बांसुरी बजा रही है, लेकिन इस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मेरे सम्मोहन का इस पर असर होगा ही होगा। अपना सम्मोहन जाल फेंक कर सुल्तान चीखा, तुम मेरे सम्मोहन में हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपना सिर दीवार पर मारो। सुल्तान ने जो चाहा था वो नहीं हुआ, और जो हुआ स्यों भड़ाक, वो आश्चर्यजनक और सुल्तान को हैरत में डाल देने वाला था। मेरे सम्मोहन ने उसकी जगह मुझ पर ही असर कर दिया। उफ। ये क्या हुआ? शायद मैंने गलत ढंग से सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल किया था। खैर, अब सही ढंग से करता हूँ। अपने दोनों हाथों पर खड़े हो जाओ और चल कर दिखाओ। लेकिन इस बार भी पहले की तरह उल्टा ही हुआ। एक झटके से अपने हाथों पर उल्टा खड़ा हुआ सुल्तान, और शाबाश, ऐसे ही दोनों हाथों पर चलकर दौड़ लगाओ। अब हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। भागो, मैं आया। अपने ही सम्मोहन में बंधा सुल्तान हाथों के बल तेजी से कक्ष में दौड़ लगाने लगा। चूहा भाग, बिल्ली आई। उफ। जाने मेरे पिता ने सुल्तान पर क्या जादू कर दिया है कि वो उल्टा होकर दौड़ लगा रहा है। इधर अति क्रूर और पीकू, हट जाओ दुष्टो, छोड़ दो मेरे अतीक को। ओह। पीकू के वारों का उन योद्धाओं पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि उसके एक ही वार से पिक्कू लहराती हुई दीवार से जा टकराई। पिक्कू। इसी के साथ क्रूर होता चला गया अति क्रूर का चेहरा। जबड़े एक दूसरे पर जलते चले गए। दूसरे ही पल या दोनों योद्धाओं को अपने ऊपर से हटा तो दिया अति क्रूर ने, लेकिन अपनी संपूर्ण शक्ति लगानी पड़ेगी मुझे इन्हें अपने शरीर से अलग करने में। शारीरिक शक्ति के मामले में इन योद्धाओं का भी कोई जोड़ नहीं। ये तो मुझ पर हावी भी हो सकते हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा, और उसके लिए ये भारी खंभा एकदम उपयुक्त रहेगा। इसका एक ही बार इन दोनों को पानी पिला देगा। उस खंभे को उखाड़ने के लिए अति क्रूर ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु उफ, मेरी संपूर्ण शक्ति लगाने से ये खंभा हिलता तो है, परंतु फिर ना जाने कौन सी शक्ति इसे वापस सुदृढ़ कर देती है। मैं इसे नहीं उखाड़ पाऊंगा। हार मान गया था वो शक्तिशाली, और लड़ाई में हार मानने वालों का ये हाल होता ही है। मैं इनकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। मुझे हम स्वयं को नियति के सहारे छोड़ देना चाहिए। आह। मेरी सांसें छूटी जा रही है। भोकाल, बचाओ भोकाल। आह। अचानक भोकाल के मस्तिष्क में कौन था वो विचार, ये रहस्यमय संकट हम पर तिलिस्मा में आए हुए हैं। तिलिस्मा तो खुद रहस्यमय शक्तियों का भंडार है। इसकी सहायता से इन संकटों को तो चुटकियों में दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मेरा तिलिस्मा के यांत्रिक कक्ष में पहुंचना अत्यंत आवश्यक है।
और इसके लिए आवश्यक है इस प्राणी की जकड़ से स्वयं को मुक्त करना। यूं तो ये लगभग असंभव सा कार्य है, परंतु अगर अपना और तुरीन का जीवन बचाना है तो मुझे इस असंभव कार्य को हर दशा में संभव कर दिखाना है। जी तोड़ प्रयास के बाद उस प्राणी के शिकंजे से छूटा भोकाल और उसे अपने से दूर फेंककर बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। हर्र, उफ, वो मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन अब मुझे इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि मैं उसकी पकड़ में ना आऊं। मुझे संकट में घिरा छोड़कर कहाँ भाग चला है भोकाल। आंधी की तेजी से भागते भोकाल के कदम तिलिस्मा के यांत्रिक कक्ष में पड़ते ही ठिठक कर रुक गए। आंखें देखते रह गए उस दृश्य को जिसे देखने की उन्होंने कल्पना भी ना की थी। ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तिलिस्मा की यांत्रिक प्रणाली के सामने लगे आसन पर कोई आकृति सी विराजमान है। कौन है ये? मानो भोकाल के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही वह आकृति एक झटके से आसन से उठकर भोकाल के सामने खड़ी हो गई। ये मैं हूँ महाबली और मेरा नाम है कालकी। मेरा कोई निश्चित आकार नहीं है, जब चाहूँ जैसा चाहूँ आकार ले सकता हूँ। लेकिन तुम आए कहाँ से हो? तिलिस्मा में कैसे पहुंचे? और तुम कर क्या रहे हो यहाँ? मैं पृथ्वी से सैकड़ों मील दूर गहन आकाशगंगा में बसे उदर नामक ग्रह का प्राणी हूँ। उदर के सभी प्राणियों की विभिन्न एवं विचित्र खेलों में रुचि है। चूंकि खेल खेलने का यह सिलसिला सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है, इसलिए सब उदरवासियों को उन खेलों में कोई रुचि नहीं रही। तब उन्होंने अपने खेल के शौक को पूरा करने के लिए उन ग्रहों पर निकलने का निर्णय लिया जिन पर जीवन है। इसी अभियान के तहत मैं पृथ्वी को खोजकर यहाँ पर उतरा। यहाँ मुझे पृथ्वीवासियों का रूप धरने में भला क्या देर लगती। यहाँ मुझे एक रोमांचक खेल होता दिखाई दिया जिसे शायद तुम विवाह का नाम देते हो। विवाह के सारे खेल को मैं बड़े ही दिलचस्पी से देखता रहा। इस खेल में मुझे बड़ा आनंद आया। फिर कई दिन चलने के बाद धीरे धीरे वो खेल समाप्त होता चला गया। सभी मेहमान वापस लौट गए, लेकिन मुझे कहाँ जाना था। मैं इसी महल में रह गया और अब चूंकि मुझे नया खेल खेलना था, इसलिए आज मैंने ये नया खेल खेलने की सोच ली। मैंने इस खेल को स्वप्न लीला नाम दिया है। इसमें मैंने तुम्हारे मस्तिष्क में उभरते सपने और विचारों को विशेष तरंगों द्वारा इस तरह सामने उभारा है कि तुम उसे वास्तविकता समझ रहे हो। इस खेल में तुम्हारे हृदय में छिपी कमजोरी निकालकर ठीक तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई है और तुम उसे उलझ गए हो। इस खेल में अपने मस्तिष्क और अपनी शक्ति को काबू में रखने वाला विजयी होता है और जो ऐसा नहीं कर पाते वे पराजित हो जाते हैं, और पराजित को शायद तुम्हारे यहाँ नष्ट होना भी कहते हैं। तुम्हारे साथ साथ इस महल में मौजूद तुम्हारे अन्य साथी भी मेरे इस खेल का हिस्सा है। तुमने यहाँ पहुंचकर सिद्ध कर दिया है कि तुम विजयी हुए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अन्य साथी ऐसा कर पाएं। उसकी दशा बता रही है कि वे पराजित होंगे। अपने खेल के चक्कर में तुम मेरे साथियों को नष्ट करने पर तुले हुए हो। बंद करो ये सब। भड़ाक। ओह, भोकाल के इस बार के साथ ही कालकी का क्रोध भरा स्वर गुंजा। तुमने मेरे खेल में विघ्न डाला है, इसलिए तुम मेरे शत्रु हो। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। कालकी के उस भीषण वार से तड़प उठा भोकाल। जो ही आगे बढ़ा तो ही एक खेल में तू विजय हुआ है भोकाल, लेकिन अब खेले जाने वाले खेल में तो सिर्फ और सिर्फ पराजित होगा, क्योंकि खेल तुझे मेरे साथ खेलना होगा। ओह, इसने तो भयंकर रूप धारण कर दिया है। इसे यहाँ से गायब करने के लिए तुरंत ही तिलिस्मा के यांत्रिक कलों तक पहुंचना होगा। लेकिन जैसे ही भोकाल ने उधर दौड़ लगाई, वैसे ही मैं जानता हूं तू वहां तक क्यों पहुंचना चाहता है भोकाल। जिस सुरक्षा प्रबंधों को मैंने अपनी शक्ति से निष्क्रिय कर दिया था, तो उन्हें फिर चालू करना चाहता है। धड़ाक। तेरा वहां तक पहुंचना मैं अपनी पराजय समझूंगा, और कालकी को पराजय सबसे सख्त घृणा है। कालकी भोकाल को संभलने का कोई अवसर नहीं दे रहा था। कुछ क्षणों बाद ही भोकाल का लहू से लथपथ शरीर नीचे आ गिरा। हर खेल की तरह इस खेल में भी विजय हुआ मैं। अब इसी की तरह इसके बाकी साथियों को भी नष्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे साथी तुरीन, अतिक्रूर, सुतान, पिक्कू और वेणु। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे होते ऐसा नहीं होगा। एक पल के लिए भोकाल ने अपनी छीन होती सारी शक्ति को संजोया। दूसरे ही पल हवा में लहराकर वो ठीक अपने लक्ष्य पर जा गिरा।
इसी के साथ भोकाल के हाथ तेजी से सुरक्षा प्रणाली को चालू करते गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं पराजित नहीं हो सकता, नहीं। लेकिन भोकाल की आंखें ये ना देख सकी। नहीं, तिलिस्मा की रहस्यमय सुरक्षा प्रणाली के प्रभाव से अत्यंत सूक्ष्म रूप में बदलता चला गया काल की। वे तो उस घटना से पहले ही बेहोशी के प्रभाव से बंद हो चुकी थी भोकाल की आंखें। शीघ्र ही तुम सब सकुशल हो? हाँ मित्र, जाने एकाएक हमें क्या हुआ था कि हम अपने आपस में ही लड़ने लगे थे, फिर अचानक ही सब कुछ सामान्य हो गया। फिर हमने तुम्हें ढूंढा तो तुम अचेत पड़े हुए मिले। ये सब अचानक एकाएक नहीं बल्कि सोच समझ कर किया गया था। फिर भोकाल ने सभी को सारी बातें बतानी शुरू कर दी। सब कुछ सुनने के बाद सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। उफ, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दुष्ट प्राणी के कारण ये रात इतनी भयंकर गुजरी। सत्य यही है साथियों, लेकिन महागुरु की कृपा से वो काली भयानक रात गुजर चुकी है और एक सुहानी भोर शुरू हो चुकी है। एक सुहाने और सुखपूर्ण आरंभ का संदेश लिए दूर पर्वतों के बीच से झांकते सूर्य देवता ने अपनी किरणें फैलानी शुरू कर दी थी। लेकिन क्या वे किरणें सचमुच विकासनगर के लिए सुहाना और सुखपूर्ण संदेश लेकर आई थी? तब तक के लिए ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।